हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब वीडियो आ रही है। ओके। आज हम करेंगे मैदान सीरीज का रिवीजन एपिसोड नंबर 28 का। आज का ये 24 मई 2024 का यानी आज की डेट का है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। संघ शक्ति समिति की अध्यक्ष कौन है? कौन है? संघ शक्ति समिति और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संचालन और नियम समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें दो उप समिति भी है, फंडामेंटल राइट की और अल्पसंख्यक की। फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक के कौन है? एएससी मुखर्जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आपको याद रखना, ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम में आता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का नाम थाइमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का नियासिन, बी6 का पायरोडॉक्सिन, बी9 का फॉलिक एसिड, बी12 का साइनोकोबलिन। बी टू से किसका होता है? क्लोसिस। इसमें क्या होते हैं? मुंह और होंठ में छाले हो जाते हैं। और फॉलिक एसिड कब दिया जाता है? जब महिला प्रेगनेंसी में होती है, एनीमिया की कमी के कारण। इसको क्या फॉलिक एसिड, जिससे एनीमिया की कमी ना हो। निद्रा रोग का रोग वाहक कौन है? पापा काम पर सोते हैं, ये ट्रिक है। पा मतलब पायरिया। ठीक है। ये सब बीमारियां हैं, ये सब रोग हैं, वो किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। देखो पा से पायरिया, का से कालाजार। कालाजार मतलब लिशमातिया। इसका रोग क्या होता है? सैंड फ्लाई मक्खी होती है। पे से पेचिस। और म से मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और इसका रोग कौन होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। और सा से क्या हो गया? निद्रा निद्रा रोग हो गया। इसका रोग कौन होता है? सी मक्खी यानी फ्लाई होता है। ये सब किसके कारण होता है? पायरिया, कालाजार, पेचिस, मलेरिया। और निद्रा रोग किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 में। कौन से आर्टिकल में? 124 आर्टिकल में दिया हुआ है। उस समय कितने थे? 1+7, एक सीजीआई थे और 7 अन्य थे। फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई कौन थे? एच जे कानिया थे। और प्रेजेंट में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। 22 जुलाई 1947 को किसको अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत। ये वाली डेट याद रखना, ये पॉलिटी में बहुत आती है कि 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया था। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय कितनी रिट जारी कर सकता है? ये कब करता है? फंडामेंटल राइट का क्या उल्लंघन होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और हाईकोर्ट कब करता है? कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 226 से। इसमें क्या होता है? फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का उल्लंघन होता है, तब हाईकोर्ट में आप हाईकोर्ट में इसको कर सकते हो। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और ये अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या करता है? गारंटी लेता है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32 में दिया है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। कहाँ पर? दिल्ली में। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष का है? 1948 का। और फर्स्ट स्वतंत्र भारत की जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1951 में। और फर्स्ट और मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी जनगणना 1872 में। और पहली 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1881 रिपन के काल में। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण अध्ययन संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 49 में। ये किसमें है? डीपीएसपी में दिया हुआ है। डीपीएसपी कहाँ तक है? 36 से 35 तक, 36 से 51 तक। सांची का स्तूप स्तूप और यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? ये कहाँ पर? एमपी में सांची का स्तूप। और किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। 1989 में यूनेस्को में इसको सम्मिलित किया गया था। 1983 में किसको? अजंता एलोरा, ताजमहल और आगरा के किला को। टोटल कितनी विश्व धरोहर विश्व धरोहर है? 42 है। 7 नेचुरल, 1 मिक्स और 34 कल्चरल।
41 नंबर की कौन सी है, शांति निकेतन, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और 42 नंबर की ओहिलेश्वर यानी कर्नाटक में है। और कौन कौन से दो शहर है जो विश्व धरोहर में शामिल है, एक तो अहमदाबाद 2007 में, और अहमदाबाद अहमदाबाद और एक जयपुर। अहमदाबाद कब का है, 2007 का, और जयपुर 2009 में। अमूर्त धरोहर में कितने हैं, 15 टोटल है। और नवीनतम कौन सा है, गरबा नृत्य और कालबेलिया का अपनाया गया था 2010 में। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, फिरदौसी। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है, ऑपरेशन है इसमें दो परमाणु की खोज हुई थी 1974 में, यानी क्या गया था, परीक्षण किया गया था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में यानी 11 मई 99 में ऑपरेशन शक्ति का। ये कौन सी पंचवर्षीय में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, दो है, एक तो पब्लिक अकाउंट कमीशन और एक है प्राक्कलन समिति। पब्लिक अकाउंट में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 22 होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ये कब हुआ था, 1919 का एक्ट, और कब लागू हुआ था, 1921 में। और प्राक्कलन समिति में टोटल कितने होते हैं, 30 होते हैं, लेकिन ये केवल सिर्फ कहाँ से होता है, राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन थे, 1950 के पहले अध्यक्ष कौन थे, जॉन मथाई। फास्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है, अनीता देसाई। माई सॉन्ग माई लाइफ, पंडित रविशंकर। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। आई डू वॉट आई डू, रघुराम राजन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। 1914 में किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया था, कौन सा, कामागाटा मारून जहाज। ये कहाँ का था, जापान का था, और कहाँ पर कौन से द्वीप पर हुआ था, वैंकूवर द्वीप, यानी ये कहाँ पर था, कनाडा में। एथेनोस्फीयर कहाँ पर है, देखो ये क्या है, पृथ्वी की संरचना, इसमें क्रस्ट मेंटल और कोर। क्रस्ट और मेंटल में क्या ऊपर की एक लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, एथेनोस्फीयर कहते हैं या ध्रुव मंडल कहते हैं। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, केरला की, इसको टाइगर डांस भी कहते हैं, पुलिकली, इसको याद रखना, पुलिकली कहाँ की है, केरला की। सियाल, सीमा और निफे कहाँ क्या है, देखो ये पृथ्वी की संरचना है, इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में क्या है, निकल प्लस फेरस, इसको निफे कहते हैं। मेंटल में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसको सीमा कहते हैं। क्रस्ट में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं सियाल कहते हैं। इसकी टोटल त्रिज्या कितनी हो गई, 6371 किलोमीटर की त्रिज्या होती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, प्लीज आप इसको ध्यान रखना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन यानी कश्मीर में। राजगृह के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और दूसरी के सभाकरण, तीसरी के मोगलीपुत्र शिष्य और सम्राट अशोक के काल में हुई थी। और चौथी के कौन थे, वासुदेव और कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति में क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान में। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कोझिकोड केरल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। सिहेरी कहाँ पर है, नागपुर में। और काजरी कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक कौन है, मृणालिनी साराभाई। ये किस क्लासिकल डांस की है, भरतनाट्यम की। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। ये कैसा होता है, ठंडा मरुस्थल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, इसे संवैधानिक आयोग नहीं है। इनका संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ये क्या होता है, वैधानिक आयोग है। इनके संविधान में इनका कोई वर्णन भी नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 330A में। ये NCERT और ये कौन से संविधान संशोधन थे, 89वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया, 338A को जोड़ा गया था। ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसे पूछा जाता है कौन सा संवैधानिक है कौन सा नहीं है, इसको याद रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब होती है, किस समिति की सिफारिश होता है, संतानम समिति CVC के स्थान पर की सिफारिश पर होती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।